दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HBN क्लासेस में। मैं आज आपको और आपके पूरे परिवार को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और साथ ही हमारे जो HBN की टीम है, जो हमारे फिजिक्स के टीचर हैं मिस्टर करण, आज उनका बर्थडे है, तो इसी खुशी में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और हम आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं पर्सन के बारे में। तो जैसा कि आपके मन में पहले से ही बचपन से सेटअप कर दिया गया है कि पर्सन क्या होता है, तो आज मैं आपको वही चीज़ रिमाइंड कराने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आपने बहुत बार पर्सन पढ़ा हो लेकिन उसका तरीका अलग देखा हो, लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ आई होप आपने शायद पहली बार देख रहे हो। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में इन तक। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। फर्स्टली आप ये जान लें कि जो हमारी अबाउट में जा करके डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सभी की लिंक दी हुई है। इससे आप उसमें जा करके ज्वाइन हो जाइए, जिससे फर्दर अपडेट आपको टाइम टू डेट मिलती रहे। चलिए आज बात कर लेते हैं सबसे पहले पर्सन की, टाइम को ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए। तो पर्सन क्या होता है दोस्त? पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन का मतलब से हम यहाँ समझते हैं सब्जेक्ट से। किससे समझते हैं? सब्जेक्ट से, क्योंकि पर्सन का मेन फोकस होता है हमारा सब्जेक्ट। क्योंकि पर्सन हम किसके लिए यूज करते हैं? सब्जेक्ट के लिए तो यूज करते हैं कि बंदा एक है या अनेक है, या पर्सन के लिए कौन सा। भाई सब्जेक्ट जो हमारा पर्सन होगा उसी हिसाब से वर्ब की हेल्पिंग वर्ब भी आती है, ठीक है। तो सब लोग जानते होंगे कि पर्सन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जो पर्सन होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले जान लेते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, ये आपके 3 पर्सन हैं। तो फर्स्टली हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन ये देखिए, पहली बात फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर से। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर। एक एक पर बात करते चलते हैं। तो स्पीकर का मतलब क्या होता है? बोलने वाला। स्पीकर का मतलब बोलने वाला। तो बोलेगा कौन? ये तो हम भी बोलेंगे, एक बंदा भी बोल सकता है और बहुत भी बोल सकते हैं। तो जैसे स्पीकर में सिंगुलर एंड प्लूरल ये समझते हैं। तो बोलने वाला एक बंदा भी हो सकता है, इस चीज़ को समझिएगा। शायद इस तरीके से आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा हो। तो बोलने वाला एक बंदा भी हो सकता है और बोलने वाले बहुत बंदे भी हो सकते हैं। तो जब एक बंदा होगा तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? आई। जब बोलने वाला एक बंदा है तो उसके लिए सिंगुलर में क्या आएगा? आई। और जब बोलने वाले बहुत बंदे हैं तो उसके लिए क्या आ जाएगा? वी। तो आओ फाइनली ये समझते हैं कि आई और वी क्या होगा हमारे फर्स्ट पर्सन। आई और वी हमारे क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। तो अब ये जान लेते हैं कि कुछ बच्चों की डिमांड आती है कि सर जी अब आई सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। तो देखिए दोस्त कि अब इनका यूज़ कहाँ पर करते हैं? क्या करते हैं? यूज़। तो जैसे हमारे जो नेचर के बेस पे होते हैं, जो नेचुरल होते हैं, वैसे आई को जो हम नेचुरल में सिंगुलर मानते हैं, आई को हम नेचुरल में सिंगुलर मानते हैं, बट यूज़ उसका किसके साथ करते हैं? प्लूरल के साथ। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान के साथ समझिएगा। बहुत बच्चों की ऐसी रिकमेंडेशन आती है कि आई में सिंगुलर प्लूरल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई सिंगुलर होता है हमारा कि प्लूरल होता है। तो नेचुरल रूप से आई जो होता है सिंगुलर होता है। नेचुरल रूप से आई जो होता है सिंगुलर होता है, एंड उसका जो यूज करते हैं यूज के हिसाब से आई क्या होता है? प्लूरल होता है। आइए एग्जांपल के साथ में समझते हैं और बेस्ट समझ में आएगा। अब जैसे वी क्या होता है? वी हमारा नेचुरल एंड यूज दोनों के हिसाब से क्या होता है? प्लूरल होता है। इसमें क्या होता है? नेचुरल के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। नेचुरल अकॉर्डिंग, नेचुरल के अकॉर्डिंग क्या होगा? सिंगुलर। और यूज के अकॉर्डिंग क्या होगा? यूज के अकॉर्डिंग होगा प्लूरल, ठीक है। और नेचुरल एंड यूज दोनों के अकॉर्डिंग भी क्या होता है? प्लूरल। तो ये समझ रहे होंगे कि आई और वी क्या होता है? वी नेचुरल के हिसाब से और यूज करने के अकॉर्डिंग दोनों के हिसाब से वी क्या होता है? प्लूरल होता है। और आई क्या होता है? आई नेचुरल के अकॉर्डिंग सिंगुलर होता है एंड यूज के अकॉर्डिंग प्लूरल होता है। जैसे जो पास्ट एंड पास्ट के सेंटेंस होते हैं उसके साथ में हम क्या लगाते हैं? वाज।
जो पास्ट वाले सेंटेंस होते हैं उसके साथ में केवल एक दुनिया का मात्र एक ऐसा एग्जाम्पल बना हुआ है जिसमें आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट V1 का यूज करते हैं। मतलब दुनिया का एक ऐसा सेंटेंस है पास्ट जिसमें कि आई के साथ में वाज का यूज करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ में हम क्या यूज करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ में हम आई को प्लूरल के रूप में यूज करते हैं। तो आई होप ये फर्स्ट पर्सन आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ तक कोई आपत्ति किसी को समझ में आ गया, कोनो दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। तो सेकंड पर्सन क्या होता है दोस्त? सेकंड पर्सन का मतलब होता है लिसनर। लिसनर सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है? लिसनर। लिसनर का मतलब सुनने वाला। तो मेरे दोस्त, मेरे बाबू सोना, ये समझो कि जब बोलने वाला एक बंदा नहीं हो सकता है, बोलने वाला भी एक बंदा हो सकता है, सुनने वाला और कई बंदे भी बोलने वाले हो सकते हैं, तो सुनने वाला भी एक बंदा हो सकता है और बहुत बंदे हो सकते हैं। भाई आप टीवी देख रहे हैं, हो सकता है आप वहाँ पर अकेले हो तो आप उसे अकेले सुन रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उसी में आपके 8-10 फ्रेंड्स बैठे हो या फैमिली बैठी हो तो सब सुन रहे हैं। तो सुनने वाला भी एक हो सकता है और बहुत हो सकते हैं। किसमें क्या हो जाएगा? सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। तो अब दोस्त बात करते हैं कि हमारा सिंगुलर क्या होगा, यू, एंड प्लूरल क्या होगा, यू। क्योंकि जब सुनने वाला एक होगा तब भी हमारा यू होगा और जब सुनने वाले बहुत होंगे तब भी हमारा प्लूरल यू होगा। तो यू हमेशा दोनों केसों में क्या यूज होता है? प्लूरल। जो यू होता है, यू हमारा दोनों केसों में प्लूरल यूज होता है, ना कि सिंगुलर। ये बहुत ही ध्यान से समझिएगा, किसी भी कंडीशन में यू हमेशा सिंगुलर नहीं हो सकता। यू हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा सुनने वाला होता है, सेकंड पर्सन होता है। अब आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो दोस्त थर्ड पर्सन का मतलब होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है दोस्त? बोलने वाला, जो बोलेगा। तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन? आई एंड वी। सेकंड पर्सन सुनने वाला, जो बंदा सुनेगा, जैसे यू। एंड किसी के बारे में बात भी तो हो रही होगी, तो जिसके बारे में बात हो रही होगी वो में क्या डिनोट करेगा? सिंगुलर। तो जिसके बारे में बात हो रही होगी हो सकता है वो एक बंदा हो सकता है वो बहुत बंदे हो। तब ऐसी सिचुएशन में क्या आएगी? इसमें भी दो सिंगुलर आएंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल। क्या आएगा? सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सिंगुलर में क्या क्या आता है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिससे क्या हो जाएगा? ही, शी, इट और किसी का नाम, ये सब क्या हो सकता है? किसके बारे, किसी व्यक्ति के नाम के बारे में बताएगा, उसके बारे में बताएगा, तो ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर। यदि यही किसी से मिल जाए तो किसका यूज कर लेते हैं? इन सब का प्लूरल क्या हो जाएगा? दे। मतलब जिसके बारे में बात की जाती है, यदि वह सिंगुलर होगा तो ही, से, इट या किसी भी बंदे या बंदी का नाम हो सकता है। अदरवाइज यदि वह प्लूरल है तो उनके साथ में किसका यूज करते हैं? देगा। तो फाइनली आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत ही काम की आपके लिए होने वाली है। तो फर्स्टली आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूँ। चलिए, हो सकता है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। और अब मैं आगे चलता हूँ। तो ये मैंने आपको बताया केवल सिंपल से पर्सन का तरीका, ठीक है। अब पर्सन क्या होता है कि कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या होगा? फर्स्ट पर्सन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्त, सिंगुलर के साथ में। मतलब यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फॉर्म कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। ये गांठ बांध लीजिए आप अपने दिमाग में कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी दोस्त। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? सेकंड। ये आप नोट करके लिख लीजिए। यदि किसी भी सेंटेंस का दिया हुआ सब्जेक्ट, यदि किसी भी सेंटेंस का दिया हुआ सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब वहाँ पर हम ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तब हम ऑलवेज वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। एंड अदरवाइज
जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे दोस्त, तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। कब, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो मेरी ये छोटी सी बात हो सकता है आप लोगों के दिमाग में एकदम से बैठ गई होगी। अब बताइए पर्सन को लेकर के किसी भी बंदे को कोई आपत्ति, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट करिए, बताइए जल्दी से फास्ट। किसी भी बंदे को कोई भी समस्या हो इस टॉपिक को लेकर के, पर्सन को लेकर के, तो आप अभी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बताया था कि हम आपको डेली वीडियोस दे रहे हैं, आपके लिए ही डेली हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो केवल हम आपसे एक ही गुजारिश करते हैं कि केवल हमें आपकी प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है। आपकी प्यार मोहब्बत मेरे लिए बहुत ही इनफ है, ठीक है। तो दोस्तों यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर कर सकते हैं हर उस बंदे तक जो अपनी कुछ ऐसी सिचुएशन की वजह से अपनी पढ़ाई को स्थगित कर रखा है और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो आई होप, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद आप लोग ऐसा कर सकेंगे। तो फाइनली आज से अपनी छोटी सी क्लास को खत्म करते हैं पर्सन को लेकर के। नेक्स्ट की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला पंचुएशन कि पंचुएशन क्या होता है। दोस्तों पंचुएशन हमारे इंग्लिश को करेक्ट लिखने के लिए बहुत ही ब्रह्मास्त्र के तरीके हैं, ये समझिए। यदि आपको पंचुएशन का यूज अच्छे से नहीं आता है तो आप अच्छे से इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे, ये समझिए। पंचुएशन हाई स्कूल में 3 या 2 नंबर का 100% आता है, वहाँ पर आप कैसे यूज करते हैं मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो पे। दैट्स ऑल।